आप सभी को अपने YouTube चैनल पे टाइगर एजुकेशन का मोस्ट वेलकम। हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से हम अपने यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब आइए, अब आपको हम यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू अपना वीडियो डालेंगे। दोस्तों आइए, एक टॉपिक हमेशा हमसे डिमांड रहा है, तो सभी स्टूडेंट ये कहें कि सर आप परसेंटेज इशू को पढ़ा दो। आइए आज एक टॉपिक पढ़ाते हैं, परसेंटेज। देखिए, हम पिछले एक वीडियो डाला गया, मेरा 3 वीडियो डाला हुआ है। एक टाइम एंड ओवर का डाला हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का डाला हुआ है। वहां हम सिलेबस का जिक्र कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आज आपको मोस्टली डायरेक्ट हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है परसेंटेज। आओ परसेंटेज। लेकिन एक बात आपको बता रहे हैं, परसेंटेज पढ़ने से पहले एक छोटी सी टॉपिक होती है जिसे हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। उससे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन का थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। आइए बोर्ड की तरफ हम आपको समझाते हैं। ध्यान देना, ये लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन। इसका हिंदी होता है सही भिन्न, या भोजपुरिया में हम लोग कहते हैं पूर्णांक। अरे बोलो हाइन। ये आप दिल्ली में जाइएगा, हरियाणा तरफ के बच्चे ये बोलते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन का सही भी, लेकिन हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ये भोजपुरिया भाषा है। आइए और समझिएगा, इसका थोड़ा सा अर्थ समझते हैं। अब बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। आइए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोले 2 + 1/4 को मिक्स फ्रैक्शन में बताइए, तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, हम यहाँ 4 एलसीएम लेंगे। अरे बोलो हाँ है ना। जब 4 एलसीएम लेंगे तो मेरे में यहाँ की 8 होगा और +1 यानी 9/4। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना होगा तब इसे 4 से भाग देंगे 9 में, तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1, यानी 2 × 1/4। यानी हम मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखना के लिए बोले तो 2 × 1/4 आपका आंसर होगा। बोलो हाँ है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन और। अगर हम ये बोले कि 3 × 1/4 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, 4 एलसीएम लीजिएगा। अरे बोलो हाँ है ना। अब यहाँ 4 एलसीएम होते हैं कितना का 12, हाँ है ना। ये +1 तो 13/4, फिर 4 से भाग दीजिएगा 13 को, 4 से भाग दीजिएगा 13 को, तो 4 × 12, रिमाइंडर 1, यानी 3 × 1/4। तो इसको हम ये लिखेंगे 3 × 1/4। बोलिए ये बात समझ आया कि नहीं, हाँ या ना, बोलो। आइए, अगर समझ आया तो 1-2 क्वेश्चन आप लोग हमें बना के दिखाइए। बना के दिखाइएगा। 5 × 1/4, 6 × 1/3। एक क्वेश्चन और बना के दिखाइएगा अपने। 4 × 1/4, 6 + 1/4, 6। आइए ध्यान दीजिएगा, आप लोग बनाइए। हम देख रहे हैं कि कितने लोग इसको मेहनत कर रहे हैं। आइए बोर्ड की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ट्राई किए होंगे। आइए कैसे बनाएंगे, यहाँ कुछ नहीं, बट्टा में तो 1 होगा। अरे बोलो हाँ है ना। अगर 4 एलसीएम में लोगे बाबू, यहाँ कितना होगा 20। अरे हाँ है ना। और +1 तो कितना होगा 21/4, और 4 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 5 × 1/4। ये आपका आंसर होगा। अरे बोलो हाँ है ना। इस भाग देने आता है ना कि बता दे। देखो बाबू, अगर नहीं आता होगा तो 4 से कैसे भाग दो, तो 4 × 5 = 20, रिमाइंडर कितना है बाबू 1। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इस तरह से लिख देते हैं। अरे हाँ है ना। अब इसी तरीके से इसको कहें तो मेरे भाई एलसीएम आपका 3 होगा। अरे बोलो 3 जब होगा बाबू, ये कितना लिखो 6 × 3 = 18, ये +1 यानी 19/3, और 3 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 6 × 1/3। और नहीं बुझा रहे बाबू तो हम भाग देके दिखाते हैं, हाँ है ना। तो मेरे 6 × 3 = 18। अरे ये तो आता ही होगा ना, 6 × 1/3। बोलो बाबू हाँ है। इसी तरीके से इस बात को आप लोग कर लेंगे तो बोलो कितना एलसीएम होगा 4। तो 4 होगा तो 4 × 4 = 16,
और प्लस 1, ये कैसे कर रहे पता चल रहा है ना? अरे हाँ है ना? आइए ये 17/4, इसको जब भाग दीजिएगा तो 4×1/4 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पे जैसे आप 6 लीजिएगा तो यहाँ पे आप कीजिएगा 6×6 = 36 + 1 यानी 37/6, और जब 6 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 6×1/6। अरे भाग देने में इशू तो नहीं है ना? देखो बाबू, ये आप कहोगे सर परसेंटेज के टॉपिक में मिक्स फ्रैक्शन हमें क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि बाबू आपको परसेंटेज पढ़ने से पहले ये मिक्स फ्रैक्शन का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप आइए इस मिक्स फ्रैक्शन को, क्या बाबू आप लोग इसमें कोई डाउट आप लोग के रहा है? नहीं, हमें नहीं लगता है कि आप लोग इसमें किसी को डाउट रहा होगा। और किसी भी स्टूडेंट को किसी तरीके से डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि अगला बार इस डाउट को हम क्लियर कर सके। बोलो यस या नो? आओ अपने बोर्ड की तरफ और समझना। देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन जब लिखना है तो देखो बाबू इसे करने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हमको लिखना है तो डायरेक्ट इसको लिखो 2×1/4। बोलो हाँ। ये बाबू मिक्स फ्रैक्शन के लिखने के तरीका है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कुछ और नहीं। ये सिर्फ हम ये बात बोले कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ना? आप ही लोग बताइएगा कि 3 + 1/4 को क्या लिख सकते? 3×1/4। अरे बोलो हाँ ना? इसी तरीके से मेरे को इसको अगर लिखना स्टार्ट करें तो 5×1/5। अरे हाँ ना? इसको लिखना चाहें तो 6×1/3। अरे बोलो कोई डाउट है? नहीं। अब इसको लिखना चाहें तो 4×1/4। कोई डाउट? अब इसको लिखना चाहें तो 6×1/6। देखो बाबू इसी बात को हम पहले बेसिक तरीका से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन नहीं, अगर इसमें मिक्स फ्रैक्शन लिखना है तो मेरे में एक बार ध्यान देना, 5 + 1/5 इसको डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन लिखा जाए तो 5×1/5। देखिए इसी बात को हम लोग इसको बोलते हैं 5×1/5। इसे लोग पूर्णांक बोलते हैं, लेकिन दिल्ली का स्टूडेंट ये बोलता है 5 सही 1/5। क्या बोलता है बाबू? 5 सही 1/5। इसी तरीके हम लोग बोलते हैं 6×1/3, और उन लोग बोलता है 6 सही 1/3। अरे बोलो हाँ है ना? बाबू ये बताओ 2 + 1/4 को क्या मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं? कोई डाउट नहीं। इसको क्या ये लिख सकते हैं? हाँ है ना? क्या इस बात को ऐसे लिख सकते हैं? इस बात को ऐसे लिख सकते हैं? उम्मीद करते हैं इस बात को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो बाबू ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कुछ और नहीं। तो मेरे भाई ये बताओ, क्या यहां तक आप लोग को कोई डाउट है? अरे हाँ है ना? कोई डाउट नहीं है ना? आओ आज तुमको एक बात और बताते हैं, समझना, ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू अगर हम आपसे ये बोले कि 4 6 के बराबर है तो हम इस बात को कह सकते हैं 4 6 के बराबर है, तो यह तो कह सकते हैं कि 6 4 के बराबर है। अरे बोलो हाँ है ना? जब 4 6 के बराबर है तो 6 भी 4 के बराबर हो सकता है। अरे बोलो हाँ है ना? तो उसी तरीके से मेरे भाई जब इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं तो इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अरे हाँ है ना? तो देखो फॉर एग्जाम्पल 4 + 1/4 को क्या हम डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में 4×1/4 लिखेंगे? हाँ है ना? अगर यही बात हमको इस तरह से मिल गया कि 3×1/3, तो बाबू मेरे ये बताओ 3 + 1/3 लिख सकते हैं। अरे हाँ है ना? बाबू जब इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं तो इस बात को भी ऐसे लिख सकते हैं। अरे हाँ है ना? समझ आ रहा है? अब इसी तरीके से आप ये बताइए कि अगर हम ये बोले कि 6×1/6 तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 6 + 1/6? अरे हाँ है ना? क्योंकि हम इस बात को जब ऐसे लिख सकते हैं तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, है ना? ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कुछ और नहीं। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है मेरे भाई, और कुछ नहीं है। बोलो हाँ है ना? आओ अब आगे नेक्स्ट बात पे चलते हैं, समझिए। आइए क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा बना के दिखाइएगा हमें। देखिए आपके पास 2 क्वेश्चन लिखा गया है। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और सॉल्व करके हमको दिखाओ ये सॉल्व कैसे कीजिएगा। थोड़ा समय देते हैं।
आप लोग उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। बोलो हाँ। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समय लिए होंगे। बोर्ड की तरफ आना बाबू। अभी जस्ट एक बात बताएं हम आपको, एक बात जस्ट बताएं। एक बात ये बताएं, आप बताइएगा इस बात को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 9 + 7/9। अरे बोलो अभी जस्ट बता ये बात एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अभी हम मल्टीपल 9 होगा। अरे बोलो बाबू एक तो बताओ, ये 9 से दोनों साइड मल्टीपल होगा। ऐसा मत कर जाना कि ये 9 से ये 9 कैंसिल कर देना, ये बिल्कुल गलत काम मत करना, क्योंकि इसका अर्थ ये है ये सभी का मल्टीपल है। बोलो हाँ या ना। तो मेरे भाई ये बताओ यहाँ एलसीएम कितना होगा 9, तो 9 × 81 और प्लस 7 और गुने 9, ये हो जाएगा 81 और 7 88/9 गुने 9। इसे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 88। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी। बोलो बाबू हाँ या ना। अरे आया बोलो। अब समझो बाबू इस क्वेश्चन को क्या हम ऐसे कर सकते हैं 9 + 8/9 गुने 9। अरे हाँ, क्योंकि मेरे भाई ये एक मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो हाँ ना। अब आप ही बताइए 9 एलसीएम होगा तो ये बताइए 9 × 9 81 + 8 गुने 9। 81 और 8 89 89/9 गुने 9। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 89 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ आ रहा होगा। अब बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत है नहीं? बोलो बाबू हाँ या ना। अब सुनो, देखो बाबू, अपने जीवन में अगर दृढ़ संकल्प आप करके कुछ नहीं कीजिएगा ना तो सफलता हासिल नहीं होती है। और आप कंपटीशन में आए हो, अब पता होना चाहिए बाबू आप कि अब आपका सीईटी कंडक्ट हो चुका है। हालांकि इस बात को हम क्लास में तो जानकारी देते ही है। आइए अभी टॉपिक की तरफ चलते हैं, कभी इस पे भी बात कर लेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पर। आओ समझना बाबू। एक बात समझिएगा, इस बात को अगर हम ऐसे एग्जाम हॉल में सॉल्व करना स्टार्ट करें तो मेरे भाई बहुत दिक्कत हो सकती है। आप कहिएगा कि सर ये कौन बड़ी बात है, क्योंकि बाबू इसी क्वेश्चन को अगर हम 99 कर दें, यहां इस तरह से कर दें, तो मेरे भाई अगर यहां इस तरीके से कर दें तो मेरे भाई आपको सच्चाई बता रहे हैं, आप कैलकुलेशन करना मिस्टेक करना स्टार्ट कर जाइएगा। लेकिन आइए इस पेपर को कैसे हमको एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है, आइए हम आपको समझाते हैं बोर्ड की तरफ। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। जैसे देखो अब 9 × 4/9 गुने 9। अगर हम इसी बात को यहां लिखें एक क्वेश्चन और 99 × 95/99 गुने 99 है। अब आप समझिएगा इसी क्वेश्चन को अगर हम और लिख दें 999 97/99 गुने 99। बनाइए आप लोग सभी, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बनाएंगे। बाबू एक बात बोर्ड की तरफ समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। आइए समझो इस बात को अगर हम बेसिकली सॉल्व करें तो जैसे सॉल्व करें तो इसे कर देंगे हाँ। जैसे बेसिकली फॉर एग्जाम्पल 4 + 9/4, यहां से एलसीएम वगैरह लेंगे, काट पीट मचा देंगे। जैसे कहने का मतलब यहाँ 9 एलसीएम लीजिए तो 9 × 9 81 और 4। इस तरह से बाबू यहाँ 9 81 और 4 85/9 गुने 9। 9 से 9 कैंसिल यानी 85 आंसर। देखो बाबू आप यहाँ बात में कहिएगा, एक बात कहिएगा कि सर इसे सॉल्व करना ऐसे इजीली है, इसे सॉल्व करने कोई बड़ी बात। लेकिन बाबू यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन अगर और 9 बढ़ाया तो मेरे भाई आपको हम सच्चाई बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप छोड़ने की चेष्टा कीजिएगा। लेकिन बाबू सोचो एग्जाम हॉल में एक नंबर का इतना अहमियत हो गया है, क्या हम क्वेश्चन छोड़े? क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेरे भाई आज के टाइम में एक क्वेश्चन गलत करना
यानी 10,000 स्टूडेंट से पीछे जाना। आओ समझाते हैं, हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आओ इस पेपर को कैसे हम लेंगे अप्रोच, बनाने के कैसे तरीका है। देखो बाबू, अगर इसको भी हम सॉल्व करने के लिए आपको बताएंगे तो आप इसको ऐसे ही करिएगा, 99 95 बटा 99 एलसीएम लीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा। और इसको भी उसी तरीके से करोगे मेरे भाई। अरे बोलो, इसको भी उसी तरीके से कीजिएगा, लेकिन मेरे भाई ऐसे सॉल्व कीजिएगा मासा पागल होना स्टार्ट हो जाएगा। अरे बोलो हाँ है ना, अब समझना, लेकिन ऐसे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। आओ बोर्ड की तरफ समझना। एक बार समझो बाबू, इस बात को हम कैसे बनाना है, इस बात को पेपर में कैसे समझाना है। अगर बाबू हम आपको ये बोले, एक बात समझना, मेरे पास 9 रुपया है, अगर इसमें हम 2 रुपया दे दिए, अगर इसमें हम 2 जोड़ दिए, अब हम 2 ही घटा दिए, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 9 आएगा ना। अब इसी तरीके से हम आपको एक बात बोले कि मेरे पास ये 8 है, अगर इसमें 4 जोड़े और 4 ही घटा दिए, तो बताओ मेरा आंसर कितना आएगा? 8। आप यहां से एक बात समझ रहे होंगे कि सर अगर हम 2 जोड़ रहे हैं और 2 घटा रहे हैं, इसका अर्थ यह है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बोलो हाँ ना, आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा बाबू? नहीं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि अगर बाबू सेम नंबर जोड़ रहे हैं और सेम ही नंबर घटा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि मेरे भाई उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर 9 में हम 2 जोड़े तो मेरे भाई 2 ही घटा है, क्या अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आया? 11 बार आ गया बाबू? नहीं ना, 9 ही आया। तो यहां से एक बात हमें समझ आती है कि सर जितना जोड़े उतना ही घटाएं, इससे मेरे आंसर के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू। अब यहां देखिएगा, 8 प्लस 4, हम 4 जोड़े और 4 ही घटा दिए, इसका अर्थ ये आया हम सब जितना जोड़ रहे हैं, जितना घटा रहे हैं, इससे मेरे आंसर पे कोई, आंसर के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट है? अरे बोलो। उसी तरीके से इस क्वेश्चन का अप्रोच लेते हैं बाबू, समझना, आपको हम समझाना चाह रहे हैं। बाबू एक बात बताओ, ये क्या 9 को, इसको हम क्या 9 प्लस 4 मतलब 9 गुने 9 लिख सकते हैं? अरे हाँ है ना, जब इतना लिख सकते हैं बाबू, आप ये बताइए, हम ये सोच रहे हैं कि अगर 4 की जगह पे 9 होता तो 9 से 9 कटता, 9 1 10 90 हो जाता, हाँ है ना। तो बाबू एक बात बताओ, एक बात हमें बताना, इसको 9 बनाने के लिए कितना ऐड करना होगा? अरे बोलो कितना? +5 अरे करना होगा ना। तो बाबू एक बात याद रखना, आप जोड़े कितने हो? +5। तो बाबू एक बात बताओ, जब आप यहां कीजिएगा तो 9 प्लस, जब 5 जोड़े बाबू, 9 बटा 9 हुआ गुने 9। आप यहां से काट पीट मचाइएगा तो 1 हो जाएगा, तो 9 1 10 गुने 9, तो 9 दे 90। लेकिन बाबू याद रखना, आप जोड़े अपने से कितने थे? 5। तो बाबू जब जोड़े अपने से 5 है तो घटाइएगा भी तो 5। अरे हाँ है, क्योंकि जितना जोड़े उतना हम घटाएंगे। तो बोलो मेरे भाई कितना? 5 8 यानी 85 आएगा। बोलो कोई डाउट है? नहीं। यानी इसका अर्थ ये है कि बाबू हम जितना यहाँ जितना जोड़े थे उतना ही हम यहाँ क्या किए? घटा दिए। बोलो हाँ है ना। और अभी जस्ट बात बता रहे थे कि जिस नंबर में हम जितना जोड़ते हैं और जितना घटाते, जितना जोड़े उतना ही घटाएं, तो मेरे भाई आंसर के सेहत पे हम कोई परिवर्तन नहीं किए। तो मेरे भाई ये बात बताओ, ये बात क्लियर हुई? हाँ है ना। अरे क्लियर है। अब सुनो बाबू, इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। आप समझिएगा, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना स्टार्ट किए हैं तो 99 प्लस 95 बटा 99 गुने 99। अरे बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, हमें सब दिख रहा है बाबू, कितने लोग सीरियस हैं और कितने लोग सीरियस नहीं हैं। आओ बाबू, आप लोग मैच्योर हैं, अपने लक्ष्य को कितना दृढ़ता से पालन करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है बाबू। आइए बोर्ड की तरफ। बाबू हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहां 99 होता तो 99 से 99 कट जाता और कितना होता? 1 हो जाता, 99 1 100 और 100 में 9 से 99 से गुना करते 99 100। अरे हाँ है ना। तो बाबू एक बात बताओ, हमें मन कर रहा है कुछ करने का, आप समझ ही सकते कि हमारा मन क्या करता है। ये बताओ, जब 95 है तो इसमें मेरे भाई हम सोच रहे हैं कि 4 ऐड कर देते 99 हो जाएगा। बाबू याद रखना, आपने ऐड कितना किया है? 4। तो ये बताओ बाबू, यहाँ पे हो गया 99 प्लस 99 बटा 99 गुने 99। इससे ये कैंसिल आउट होती है, ये होगा 99 में 100
100 गुने 99 यानी और 9900। आप एक बात बताना बाबू, आपने ऐड कितना किया था? 4। ऐड कितना किया था? 4। तो घटाएंगे कितना? 4। तो 6 4 10 9 8 98 96। बाबू यहां से आपका आंसर आया 98 96। बोलो हाँ या नो? कोई डाउट है? नहीं। अब आओ बाबू इसी से देखो, हमें आपको समझाना है इसलिए हमें इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं तो बाबू इस बात को हम यहीं प्रैक्टिकल कर देते, क्योंकि मेरा माइंड में एक बात बना हुआ कि इसको काट के कैसे 1 बनाना है। तो 99 100 होता और 99 गुने 100 9900, और हम पता है कि इसको 99 बनाने के लिए कितना ऐड किया? 4। तो मेरे भाई डायरेक्ट 5 4 घटा के डायरेक्ट आंसर देते। लेकिन बाबू हमें आपको भी समझाना है, सिखाना है, तो इसलिए मेरे भाई हमें लिखना पड़ रहा है, नहीं तो बाबू इस बात को पेपर में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट नहीं। आप बोर्ड की तरफ समझना बाबू, ये बात क्लियर हो गया होगा। आओ इस बात को समझाते हैं। और ये बताओ इस बात को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 97/99 गुने 99। अरे हाँ या ना? तो बताइए बाबू, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये हम 99 बनाना चाह रहे हैं तो बोलो बाबू हमें ऐड कितना करना होगा? अरे बोलो हमें ऐड कितना करना होगा? 2। तो बाबू अगर हम यहाँ 2 ऐड कर देंगे तो 99 हो जाएगा। अब बाबू अब जितना ऐड किया हो उसको ध्यान रखना, आपने ऐड कितना किया? 2। तो बाबू ये बताओ 999 प्लस 2 ऐड करोगे तो 99/99 गुने 99। इससे काटोगे तो 1, तो 99 999 प्लस 1 जोड़ाता है 1000। तो बोलो 1000 गुने 99 तो 99 3 0। अरे है ना? बाबू एक बार बताओ, आपने ऐड कितना किया? 2। जब अब आप ऐड 2 किए हैं तो बाबू सब्ट्रैक्ट भी 2 कीजिएगा, क्योंकि अपने मन से ना बाबू 2 जोड़े थे। अरे हाँ ना? तो बाबू 2 क्या करेंगे? घटाएंगे। तो बोलो कितना आएगा? 8 9 9 8 इतना आएगा 98 99 8। बोलो बाबू अगर इस बात में आपको कोई इशू है तो आप हमसे बेझिझक तरीके से पूछ सकते हैं। बाबू जिस स्टूडेंट को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और देखिए मेरा क्लास डाल्टेनगंज में है, आबादगंज, और मेरा जल्दी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है इवनिंग में 4 बजे। तो आप यहाँ भी आके पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ सकते हैं। आइए बोर्ड की तरफ हम नेक्स्ट बात पे चलते हैं। बाबू जब आपको हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो ये सब बात हम आपको समझाएंगे। ओके, नंबर सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो ये सब बात हम आपको समझाएंगे, लेकिन ये बात यहाँ ये है कि हम आपको नंबर सिस्टम वही पढ़ा नहीं रहे हैं। बाबू हम अभी आपको सिर्फ परसेंटेज पढ़ाने जा रहे हैं, और परसेंटेज पढ़ाने से पहले हमको ये मिक्स फ्रैक्शन का यूज होगा, तो बाबू हमें मिक्स फ्रैक्शन आपको बताना चाहिए। उम्मीद करते हैं बाबू कि आप लोग को सभी को समझ आया होगा, और जिस भी स्टूडेंट को समझ नहीं आया होगा मेरे भाई कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट नहीं। आओ बोर्ड की तरफ समझिए। आओ अब अपने सबसे प्यारा, सबसे दुलारा, सबसे प्यारा टॉपिक परसेंटेज। आओ एक बार नाम लेना, जय सरस्वती माँ। आओ इस बात को पढ़ाते हैं मेरे भाई, परसेंटेज। आइए इस बात को पढ़ना बाबू, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बाबू आप अर्थमेटिक के किसी भी सेक्शन में चले जाना, परसेंटेज बाबू आपको कहीं डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट यूज करते हुए नजर आएगा। क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है बाबू, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू को पॉइंट में यूज करके जा रहा है 33.33 %। तो बाबू स्टूडेंट वहां कंफ्यूज हो जा रहा है 433.33 %। वहां ये समझना पागल हो जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अब तो कैलकुलेशन बैंकिंग का पूछा। नहीं मेरे भाई, ये बैंकिंग का क्वेश्चन नहीं, आपने सही तरीका से पढ़ा ही नहीं, आपको तो लगेगा ही ना। आओ हम समझाते हैं इसको अप्रोच कैसे लेना है। अब बाबू अब अपने टॉपिक परसेंटेज पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। बाबू आइए कहते हैं प्रतिशतता, इसे इंग्लिश में कहा जाता है परसेंटेज। अब इसका चेंज जो होता है ये होता है। आप लोग सभी इस बात से रूबरू हो, इतना बेसिक तो सभी को अच्छा ही होगा। अब सुनिए, ये परसेंटेज है बाबू, इसको कहा जाता है प्रतिशतता। हाँ है ना बाबू? एक बार समझना। अब यहां से एक बात पूछता है बाबू आपको, अब अंग्रेज मत बनना कि सर ये बेसिक बात क्यों बता रहा है, क्योंकि बाबू आपको पता होना चाहिए इंग्लिश सीखने से पहले एबीसीडी का नॉलेज होना जरूरी है। मेरे भाई मैथ सीखने से पहले
बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि बाबू आपका बेस वैल्यू ही ठीक नहीं रहेगा तो आप आगे खड़ा कैसे हो पाएंगे। आप लोग समझदार हैं, इस बात को समझ सकेंगे। आइए बोर्ड की तरफ हम आपको समझाते हैं। बाबू कहता ये है परसेंटेज को फ्रैक्शन चेंज करें, यानी मेरे भाई कहेगा प्रतिशत को भिन्न में बदलें, प्रतिशत को भिन्न में बदलें। आइए बाबू से कैसे पूछा जाता है बात, आइए समझाते हैं। कहेगा 20% को भिन्न में बदलिए, तो अब आइए ये 20 लिखिए और प्रतिशत का मान कितना होता है 100। अरे बोलो कितना होता है 100। 1 0 से 1 0, 2 बचे 10, यानी इसका मान कितना है वो 1/5। अब इसी तरीके से हम बोले तो बाबू ये बताओ 30% का फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहिएगा 30/100। बोलो 1 0 से 1 0 यानी 3/10। बताओ इसी तरीके से बोले कि मेरे भाई एक बार बताओ 60% का, जिसको क्या लिखिएगा 60/100। तो बोलो 1 0 से 1 0, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। क्या आ रहा है ना? अरे बोलो आ रहा है बाबू। 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना के दिखाना। आना बनाना 40%, 70%, 90%। बनाइए, इस बात को देखते हैं आप लोग समझ पाते हैं। वो भी कतई टेंशन नहीं लेना है कि सर ये सब बेसिक बात चल रहा है, नहीं बाबू, क्योंकि यही बात जब आपको रूप पेश करके आएगा आपको हिचकिचा देगा। आइए समझिएगा। और इस उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाएंगे। तो 40% का 40 बटा, अब वीडियो स्किप करके बना के दिखाना, आंसर मिलाना। तो 40/100। बोलो 1 0 से 2 दूनी 2 5 10, यानी 2/5। अब सुनो मेरे भाई 70% को यानी 70/100 लिखेंगे। अरे हाँ है ना, 1 0 से 1 0 यानी 7/10। अब सुनो 90% को हम क्या लिखेंगे, यानी 90/100। 1 0 से 1 0, 9/10। बहुत उसी तरीके से अगर 35% को हम बदलना चाहें तो 35/100। तो इसको काट पीट मचाइएगा तो 5 7 35, 5 दूनी 10 यानी 20 25 100, यानी 7/20। समझिए बाबू, हम ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रैक्शन को, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलें। तो आप जानिएगा, समझिएगा 20% को भिन्न बदलना था तो हम बटा प्रतिशत 100 बाबू। इस तरीके से 30% के निकाले, 60% के, 40%, 70%, 90%। बाबू आप लोग से मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या है तो कोई दिक्कत? अरे बोलो यार, कोई डाउट नहीं ना है? देखो बाबू, समय रहने के अंदर जो आपके पास समय है, समय के अंदर डिसाइड कर लो कि हमें क्या करना है। नहीं तो बाबू समय डिसाइड कर देगा कि आपको क्या करेगा, है ना? अब आओ बोर्ड की तरफ, समझना और समझना इस बात को। क्लियर है? हाँ ना? उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी। बाबू आइए समझाते हैं। हाँ आइएगा, अभी तो ये बताएं आपको परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलना है। परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलना है, ठीक है? अब सुनो बाबू, अब ये पूछेगा आपसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करके। सुनो, ठीक है ना? सुनो बाबू, यानी इसको बोलेगा भिन्न को प्रतिशत में बदले, भिन्न को प्रतिशत में बदले। अब आपसे एक बात ये पूछता है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। अब समझाते हैं। देखो ये कहेगा कि 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, तो अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अरे हाँ है ना? तो 2 से 50%, कोई दिक्कत बाबू नहीं।
और उसी तरीके से मेरे भाई आपसे पूछेगा कि 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना बाबू, तो 4 से कितना 25%। अरे समझ आ रहा है ना, क्योंकि प्रतिशत बदलने के लिए बाबू 100 से गुना किया जाता है। अब सुनो बाबू, यही बोले 1/5 को प्रतिशत बदलिए, तो बाबू एक बात बताओ, इसे 100 से गुना कीजिएगा, 5 से 20% आए ना। निकाल दो गूगल से, अच्छा शायरी जो शायरी लास्ट में हमारे आइए समझिएगा। इसके बाबू फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल दिए। अब सुनो मेरे भाई, हम ये बोलेंगे कि 1/50 को प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के 100 से गुना। अरे बोलो यार, तो 50 गुनी 100 यानी 2%। अरे हाँ बाबू, इसी तरीके से आपको और दे रहे क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि बनाइएगा। और एक बार हम देख रहे हैं बाबू, जो बना रहे हैं हम कॉपी देखने आएंगे घर पे, हमको सब दिख रहा है कौन कौन बना रहे हैं। आओ प्रतिशत बनाइए। बनाइए। आइए बाबू, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पर समय इन्वेस्ट किए होंगे। तो हम ये बताएं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो मेरे बोलो 25 का 100 यानी 4%। और यहाँ प्रतिशत में बदलने के 100 से गुना किया जाता है, तो 50 दूनी 2% है ना। अब इसको बाबू प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना, 100 से, 10 से 10 यानी 10/7%। अरे होगा ना, अरे बोलोगे यस सर। अब सुनो बाबू, यानी प्रतिशत में बदलने के 100 से गुना, 10 से 10, 2 5 10 और 2 चौके 8, यानी मेरे भाई 5/4%। यानी हम उम्मीद करते हैं बाबू कि फ्रैक्शन को यानी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है आप बना लीजिएगा, और परसेंटेज को कैसे भिन्न में बदलना है वो बना लीजिएगा, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बात बना लीजिएगा। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए 2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, इसके बाद आगे नेक्स्ट की बात करेंगे। आओ अब समझिएगा। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन और लेके चलते हैं। हम ये बोले कि 6 गुना 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो मेरे आप क्या करोगे, 100 चौके 24 और 25, 25/4। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना है ना, तो आप यहां से काटिएगा 4 से 25 चौका 100, 25 25 25 गुने 25 625%। अरे हाँ ना। अब इसी तरीके से और बोल दें कि 16 गुना 2/3 को प्रतिशत में बदलिए, तो मेरे भाई 16 3 48 और 2 50/3। और प्रतिशत के लिए 100 है ना, तो यहाँ काट पीट मचाओगे तो यहाँ हो जाएगा 5000 हो जाएगा ना बटा 3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से भाग दे लेना, मिस करते हुए ऐसा काम आप कर लीजिएगा। इसी तरीके से 33 गुना 1/3 को प्रतिशत में बदल लीजिएगा और बन जाएगा ना। अरे बोलो हाँ है ना, तो 33 99 और 99 100/3 गुने कर लीजिएगा 100 है ना, तो इसको प्रतिशत में बदल लीजिएगा, कोई डाउट नहीं। अब बाबू एक बात समझना, अब आगे इस पर और कैसे बनाना है। लेकिन बाबू अगर हम ये बोले, अगर इस तरीके से अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट किया ना बाबू, ऐसे दादाजी भी सिलेक्शन नहीं लेंगे और आप उनसे न जाने कितना जनरेशन आगे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपका क्या हाल होगा। अब बाबू अब अपना टेक्निक सिखाते हैं हमें निकालना कैसे। अब बोर्ड की तरफ देखो बाबू, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हम आपको लिखने जा रहे हैं, उस फ्रैक्शन वैल्यू को आप देखिएगा और उसे उम्मीद करते हैं कि पढ़िएगा भी। आइए हम लिखना चाह रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा।
देखो देखिए, आप ये मत घबराइएगा कि सर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है क्या, नहीं बाबू, फ्रैक्शन इनफाइनाइट है, हम कितना फ्रैक्शन पढ़े। लेकिन बाबू इसमें भी और हम आपको बताएंगे इसका फ्रैक्शन जो है लिखा हुआ है 1/11 का पॉइंट में कितना फ्रैक्शन होगा, और मेरे इसका पॉइंट में कितना फ्रैक्शन है, सबको पॉइंटों में भी बताएंगे। लेकिन बाबू धीरे धीरे आपके ऊपर लोड डाला जाएगा ना। अगर बताओ, अगर मेरा एफिशिएंसी 50 केजी वजन उठाने का है, अगर हमारे ऊपर 2 क्विंटल का वजन दे दिया जाए, तो बताओ मेरे भाई मेरा हालत क्या होगी। मेरे बाबू वही बात आपको बता रहे हैं, ये बात इसमें और आपको एक्स्ट्रा बताएंगे पॉइंटों में इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि पॉइंट वाला अब एग्जामिनर ज्यादा यूज कर रहा है। तो ये मत घबराना कि सर इतना ही बताइएगा, नहीं, और नेक्स्ट वीडियो में और आपको हम बताएंगे थोड़ा सा। लेकिन अभी जितना पढ़ा रहे हैं उसे समझिए। देखो बाबू, ये 1/2 है, हम बोले 1/2, आप लोग बोले 50%, हम बोले 1/3, आप लोग बोले 33.1/3%, हम बोले 1/4 25%। लेकिन क्वेश्चन आपके माइंड में, कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये आया कहां से। तो देखो आया कहां से, आप हम सिखा चुके हैं, क्योंकि 1/2 को जब प्रतिशत बदलिएगा तो 100 से गुना, तो 2 से 50%, ये बतिया ना बाबू। अब फिर देखिए 1/3 को अगर 100 से गुना कीजिएगा, प्रतिशत बदले तो 33 गुना 1/3% बाबू, भाग कर दीजिएगा तो 1/4 को प्रतिशत बदलने के लिए भाग काट कीजिएगा 25%। ये बात हम आपको बता चुके हैं कि नहीं? अरे हाँ है। तो बाबू हम ये कहना चाह रहे हैं, अब ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ये बात पता है कि हम निकाले कैसे, लेकिन थोड़ा इस बात से याद रखना होगा। लेकिन बाबू बात ये है कि सर हमें इसे रटना पड़ेगा, नहीं। हम आपसे पूछे कि मेरा नाम क्या है, आप कहिएगा सर आपका नाम संदीप सर है। हम पूछेंगे मेरा नाम क्लास का क्या है, आप बोलिएगा प्रूडेंस क्लासेस। हम बोले कहां है, आप बोले आवाज़गंज डाल्टनगंज में। लेकिन बाबू क्या आप लोगों ने मेरा नाम लिख कर याद किया? क्या आप लोगों ने मेरा क्लास का लिख कर याद किया? नहीं। मेरे भाई हम आपको भी बोले कि बाबू ये बताओ मेरा नाम भूल जाओ, क्या आप भूल पाइएगा? नहीं। मेरे भाई ना तो आपके हाथ में भूलने का शक्ति है, ना याद करने का। मेरे भाई याद रखना, जिस चीज को आप जितना देखोगे आपको उतना याद रहता है। इसलिए मेरे भाई ना आपको ना आपको याद करने का शक्ति है, ना आपको भूलने का। बस जिस चीज को जितना देखोगे उतना आपको याद रहेगा। मेरे भाई इसी तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू जो आपको लिखे हैं, जब तक हम आपको अर्थमेटिक पढ़ाएंगे ये फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करते रहेंगे, और जितना यूज करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन बाबू इससे पहले एक बार हम फ्रैक्शन वैल्यू बोल रहे हैं, और सभी लोग बोलना ईमानदारी से बोलना। 1/2 बोलो 50%, 1/3 33.1/3%, बोलो 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.2/3%, 1/7 14.2/7%, 1/8 12.1/2%, 1/9 11.1/9%, 1/10 10%, 1/11 9.1/11%, 1/12 8.1/3%, 1/13 7.9/13%, 1/14 7.1/7%, साथ ही साथ बोलना। 1/15 6.2/3%, 1/16 6.1/4%, 1/20 5%, 1/24 4.1/6%, 1/25 4%, 1/30 3.1/3%, 1/40 2.1/2%, 1/50 2%। अब याद हो गया? एक बार सभी लोग आवाज देना। 1/2 1/3 1/4 1/5 20%, 1/6 16.2/3%। बाबू इसी तरीके से आप लोग इसको डेली का डेली देखो। और मेरे भाई आपको हम क्लास में इस बात को हम याद करवा देंगे, ये मेरा गारंटी है। लेकिन बाबू आप लोग इस बात को जितना देखिएगा आपको उतना याद रहेगा। बोलो हाँ है ना? अब बाबू अब थोड़ा इसका जादू हम आपको खिलाना चाहते हैं। ये जादू क्या है, बोर्ड की तरफ समझिएगा। आइए देखो बाबू, ये डायरेक्टली आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है कि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करो। ये सच है कि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना होता है। लेकिन बाबू एक बात याद रखना, अब उस समय लग के चले गए बाबू। पहले क्या था, पहले 2-3 साल के पेपर सॉल्व करो, एग्जाम हॉल निकाल लो, एग्जाम निकाल लो। लेकिन मेरे भाई अब कंपटीशन है, अब कंपटीशन है। तो इसलिए बाबू अब कंपटीशन है, तो
आपको मेहनत करना पड़ेगा और सही डायरेक्शन से। और ये बाबू जो मिक्स फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड कंपटीशन के लिए मेरे भाई रामबाण है। रामबाण बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपको तोड़ने में बहुत हेल्प करेगा। आओ इसको बात समझाते हैं। अगर बाबू हम आपको बोले कि 4/9 को प्रतिशत में बदलिए, आप क्या कीजिएगा सर? 100 से गुना करो। तो बाबू यहां से आप इसे कीजिएगा 400/9 करोगे ना? हाँ, फिर अब इसको हम कहेंगे, अब बदलो मिक्स फ्रैक्शन में, आप इसे कीजिएगा 9 से भाग दो सर 400 में, तो 9 चौके 36 और सोचोगे 4 0 9 चौके 36 और फिर रिमाइंडर 4, तो आप लिखिएगा फिर सर इसका मान आया 44.4/9%। तो आप यहाँ जवाब दीजिए। लेकिन बाबू यहाँ तकरीबन 20 से 30 सेकंड आप खराब कर रहे होंगे। बाबू इसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसे निकालने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, इसको तो डायरेक्टली मान ले लिया। अरे बोलो हाँ है ना? तो मेरे भाई इससे सॉल्व, आप अगर बेसिकली बात है कि नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें तो मेरे भाई 4/9 के 100 से गुना करो, 400/9 और 9 से भाग देगा और 44.4/9% आंसर जवाब दे रहा हो। हाँ है ना? ये बात आप लोग भी जवाब दे रहे हैं। तो मेरे भाई आपका उनके, आप यहाँ पढ़े और वो जगह पढ़े, उनको यहाँ में कुछ तो डिफरेंस मिलना चाहिए ना। आप बोर्ड की तरफ इस बात को कैसे टेकल करते हैं बाबू? आओ टेकल करने का तरीका बताते हैं। देखो बाबू, परसेंटेज जब बदलना है तो इसको कैसे देखो? हमेशा आप बेस वैल्यू को देखिए। तो बेस वैल्यू क्या है? 9, 1/9। बाबू एक बात बताओ, 1/9 कितना है? 11.1/9%, यानी 11.1/9%। बोलो भाई ना, इस बात को साफ सुथरा हम लिखते हैं, वापस समझाते हैं। अब हम ये बोले कि बेस वैल्यू अब देखिए, बेस वैल्यू कितना है? बेस वैल्यू कितना है? 9। तो बाबू 1/9। बोलो एक बात बताओ कि 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 11.1/9%, यानी 11.1/9%। तो आप ये बताइए बाबू, इसका कितना टाइम मल्टीपल है? 4 टाइम। तो इसका भी 4 टाइम मल्टीपल करोगे? अरे हाय ना। और अभी आपको हम एक बात बताए थे, तो बाबू इस बात को हम 11 + 1/9 लिख सकते हैं। अरे हाय ना। और इसे दोनों में मल्टीपल करोगे तो बोलो 44.4/9, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में जस्ट बताया बाबू 44.4/9% लिखिए। अरे बोलो हाय ना, इस बात को लिख सकते हैं ना? अरे हाय ना। इसी तरीके से मेरे भाई आओ और समझाते हैं। इसी तरीके से आपको और पूछ देगा कि ये बताओ कि 5/9 को प्रतिशत में, तो प्रतिशत बदलने के लिए गुना 100 से करोगे, हाँ है ना? लेकिन बाबू गुना 100 से नहीं करना है। आप ये बताओ कि इसका बेस वैल्यू कितना है? 1/9। तो ये बताओ 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? बोलना 11.1/9%, यानी मेरे भाई 11.1/9%। तो बताइए इसका कितना टाइम मल्टीपल है? 5 टाइम। तो आप इसका भी 5 टाइम मल्टीपल करोगे? अरे हाय ना। जब आप इसको 5 टाइम मल्टीपल करोगे तो इसको 11 + 1/9% लिख सकते हैं इस तरह से। तो कीजिएगा तो 55.5/9, यानी मेरे भाई 55.5/9%। बोलो हाय ना। देखो बाबू, आप कहोगे कि सर इसे इतना लिखना पड़ रहा है। नहीं बाबू, हमें आपको सिखाना है, हमें आपको सिखाना है, इसलिए हमें इतना लिखना पड़ रहा है। भाऊ हमें आपको इतना सिखाना है, इसलिए हमें इतना लिखना पड़ रहा है। नहीं तो मेरे भाई इस बात को तो डायरेक्टली माइंड में सॉल्व करिएगा। कब? जब इस फ्रैक्शन पे कमांड होगा तब। और इस फ्रैक्शन को रटना नहीं है बाबू, सिर्फ देखते रहना है। आप देखते रहिए, ये फ्रैक्शन वैल्यू अपने आप आपको याद रहेंगे। बोलो बाबू हाँ है ना? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। आप बोर्ड की तरफ समझना, हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अब समझिएगा, और इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आपका हो जाएगा, इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल और आपको बताते हैं 5/11। आपको ये बताएं, आप परसेंटेज को बदलने के लिए गुना 100 करेंगे, हाँ है ना? तो एक बात बताओ, ये बेस वैल्यू की देखो कितना है? 1/11। और 1/11 के बोलो मेरे भाई कितना मान होता है? 1/11 यहाँ है, 1/11 है ना बाबू? बोलो 9.1/11%, यानी 9.1/11%। खुद ही बताओ मेरे भाई इसका कितना टाइम मल्टीपल है? 5 टाइम। तो बाबू इसका भी 5 टाइम जो मल्टीपल करिएगा तो ये बताओ 45.5/11%। बोलो टाइम लग रहा है? नहीं बाबू, आप इस फ्रैक्शन से नए नए इंस्टू हो रहे हैं, तो इसलिए बाबू इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा कमांड करना। और डेली जब एक चीज को करोगे ना बाबू, जितना हम अर्थमेटिक पढ़ाते हैं,
यही भाषा को आपको करते रहेंगे। जब इसी बात को करेंगे आपको बात बन जाएगी। आइए और प्रैक्टिस करवाते हैं आपको और समझिएगा। बाबू आओ इसी तरीके से हम आपको बोले, इसी तरीके से बोले 6/11 को बताइए। अब बेस वैल्यू कितना है बाबू? 1/11। 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू 9.1/11%। आप ये बताइए सर कितना टाइम मल्टीपल है? 6 टाइम। अरे बोलो है ना, तो इसको भी 6 टाइम मल्टीपल करोगे तो 9×6 = 54 6/11%। बोलो बाबू क्या ये बात बन जाएगा? अरे हाँ है ना। बोलो क्या टाइम लग रहा है? नहीं। और मेरे भाई इसे तो लिखना भी नहीं पड़ेगा अभी, इसलिए आपको हमें बताना पड़ रहा है क्योंकि मेरे भाई अभी इस बात से आप नए नए रूबरू हुए हैं। हाँ है ना। जैसे देखो जब नया नोहर रहता है तो थोड़ा दिक्कत नहीं होता है, वही बात यहाँ है, समझ रहे हैं ना। आइए समझिएगा, मैंने न्यू चीज में थोड़ा दिक्कत होती है, मेरा कहना ये था। बताओ ये बाबू यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? अरे हाँ है ना, कोई डाउट नहीं। और इस बात को आप ऐसे निकाल सकते हैं। आओ समझना और बताते हैं। आइएगा मेरे भाई, हम ये बोले 2/3 को प्रतिशत में बदलिए। तो बाबू 2/3 को प्रतिशत में बदलिएगा तो हम हमेशा बोले कि बाबू बेस वैल्यू को देखो, बेस वैल्यू क्या है? 3। तो बोलो 1/3 के मान कितना है बाबू? ध्यान दो 33.1/3%। 33.1/3%। बोलो इसका कितना टाइम मल्टीपल है? 2 टाइम। तो इसका 2 टाइम मल्टीपल करोगे, अरे बोलो यार है ना, तो 2 टाइम मल्टीपल करोगे तो कितना होगा? 66.2/3%। दैट इज योर आंसर। कोई डाउट नहीं। अब सुनो बाबू इसी तरीके से आपसे बोले कि 4/5 को प्रतिशत बदलिए। तो खुद ही बताओ मेरे भाई बेस वैल्यू कितना है? 1/5। 1/5 बेस वैल्यू है। तो बाबू एक बार बताओ जब बेस वैल्यू 1/5 है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 20%। आप ये बताइए इसका कितना टाइम मल्टीपल है? 4 टाइम। जब 4 टाइम इसका मल्टीपल होगा तो 4 टाइम इसका मल्टीपल होगा, तो 20 चौके 80%। यहाँ ये मत कर देना कि गुने 100 चार्ट लगेगा करेगा ऐसे। तो ये बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। अब आगे समझना बोर्ड की तरफ। समझना बाबू आप लोग सभी। अगर हम ये बोले कि 3/8 को प्रतिशत में बदलिए, तो वह 3/8 को प्रतिशत में बदलिएगा 3/8 को, तो एक बार बताओ बेस वैल्यू देखो बाबू, बेस वैल्यू कितना है? 1/8। तो खुद ही देखो बाबू 1/8 के मान कितना है? 12.1/2%। कितना है? 12.1/2%। 12.1/2%। तो बोलो इससे कितना टाइम मल्टीपल है? 3 टाइम। तो इसका भी 3 टाइम मल्टीपल करो, है ना? कितना? 36.3/2%। बोलो बात सही है ना? है ना? देखो तो क्या सही है? देखो बाबू यहाँ गलती हो रहा है, वो गलती क्या हो रहा है आप समझिएगा। देखो बाबू अगर हम 2 से, अगर 3 से मेरे भाई 8 में भाग दें तो 3 दूनी 6, रिमाइंडर 2। इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे तो 2/2/3। बाबू ये परला वैल्यू जो होता है ये हमेशा रिमाइंडर होता है। ये जो डिवाइजर से भाग दे रहे हैं इससे कभी बड़ा हो सकता है? अरे बोलो नहीं, क्योंकि बाबू जिससे आप भाग दे रहे हैं, जिससे आप भाग दे रहे हैं बाबू, ये कभी रिमाइंडर ये शेषफल होता है। इसे भाग जो जिससे भाग दे रहे हो ये कभी शेषफल बड़ा होगा नहीं। तो बाबू आप देखिए ये शेषफल इससे बड़ा है, तो बाबू ये बात बोलो गलत है कि नहीं? गलत इसलिए है, गलत इसलिए है कि सर ये रिमाइंडर होता है और रिमाइंडर कभी जो जिससे भाग देते हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता है। अरे बोलो हाँ है ना? इसे बाबू तब सर कैसे करें? आप बाबू कैसे करें आप समझाते हैं। तो बाबू इसको समझने के लिए थोड़ा समझिएगा। तो 36 + 3/2 को 2 से 3 में भाग, क्योंकि 3/2 लिखोगे बाबू तो 2 से 3 में भाग दीजिएगा एक बार में, एक रिमाइंडर 1/1/2। यहाँ पर आप ये लिखिएगा 36 + 1/1/2। तो ये दोनों ऐड होगा बाबू तो 37